सैतानाला हे आवडत नाही तुम्ही मंडळीमध्ये राहिलेले. क्योंकि शैतान को ये बिल्कुल पसंद नहीं कि आप कलीसिया में ही रहते हो. कारण ज्यावेळेस तुम्ही मंडळीमध्ये राहता त्यावेळेस तुम्ही एका अग्नीच्या वर्तुळामध्ये राहत असता क्योंकि जब आणि त्याचं आप- नाव आहे गलील. क्योंकि जब आप कलीसिया में रहते हो तब आप एक अग्नि के घेरे में रहते हो और उसका नाम है गलील. कोणी आमेन म्हणेल का? आमेन. आणि इथं तुम्हाला सैतान टच करू शकत नाही. और यहाँ पर शैतान आपको छू नहीं सकता. आमेन. आमेन. तो तुमच्या कुटुंबावरती हमला करू शकत नाही कारण का तुम्ही गलीलाचे तुम्ही मेंबर आहात. और वो आपके परिवार वालों को छू नहीं सकता. क्यों? क्योंकि आप गलील के मेंबर हो. You sit down, I want you to turn to your neighbor and tell your neighbor today's topic. और बैठने से पहले मैं चाहता हूं कि आप आपके बाजू वाले के पास मुड़े और आज का विषय जो है आपके बाजू वाले से कहो. My Galilee. मेरा गलील. Come on, tell your neighbor, my Galilee. मेरा गलील. मराठीमध्ये माझं माझी माझं गालील बोला. माझं गालील. माझं गालील. माझं गालील. माझं गालील. You may be seated, everyone. आप सभी जन बैठ सकते हो. We are going to learn today something what God wants to talk to His church in the year 2024 onwards. और आज हम कुछ ऐसा सीखने वाले हैं जो परमेश्वर उसके कलीसिया को सिखाना चाहता है 2024 इस साल से आगे. Let's open our Bibles to Matthew chapter 26, everybody, और आइए इस वक्त हम अपने बाइबल खोलेंगे मत्ती रची सुसमाचार इसका 26वां अध्याय है and verses 31 onwards. और वचन 31 से आगे. Then said Jesus unto them, all ye shall be offended because of me this night. For it is written, I will smite the shepherd, and the sheep of the flock shall be scattered abroad. Verse 32, but after I am risen again, I will go before you into Galilee. फिर यीशु ने उनसे कहा, तुम सब आज ही रात को मेरे विषय में ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है, मैं चरवाह को मारूंगा और झुंड की भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी. परंतु मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा. Amen. आमेन. Now we all know the scripture very well. और हम सभी इस वचन को अच्छी तरीके से हम जानते हैं. We saw that on Good Friday day, we saw how the Lord was crucified and how Peter denied the Lord 3 times before the cock could crow or the rooster could crow. और हमने देखा कि कैसे प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर दिया और कैसे पतरस जो था प्रभु यीशु मसीह को उसने 3 बार नकारा, वो भी मुर्गा बांग देने से पहले. And we saw that how the death of the Lord Jesus Christ had completely encapsulated every single disciple of the Lord. और हमने ये देखा कि कैसे प्रभु की जो मौत है या फिर उसका मरना जो है, कैसे उसकी वजह से वो चीज हर एक चेले के जिंदगी पर वो पूरी तरह से हावी हो चुकी थी. People of God, I strongly believe that the death of the Lord Jesus Christ erased almost every teaching from the minds of the disciples. और आपको पता है परमेश्वर के लोगों, मुझे ऐसा लगता है कि प्रभु यीशु मसीह की मौत की वजह से जो कुछ भी यीशु मसीह ने उन्हें सिखाया था वो सब कुछ उनके दिमाग से मिट गया. Yeah, because they were not imagining such a tragic event happening with their Rabboni. क्योंकि वो कल्पना ही नहीं कर पा रहे थे कि उनके रब्बोनी के साथ इतनी दुखद घटना हो सकती है. That how he will be tortured and torn apart. कि कैसे उसे छल कर उसे पूरी तरह से फाड़ने वाले थे. That how he will be falsely accused and put on the cross to die. और कैसे उसे उस पर गलत दोष लगाकर उसे क्रूस पर छोड़ देंगे मरने के झूठे लिए. झूठे आरोप लगाकर उसे क्रूस पर लटका देंगे. And how he would die such a painful and torturous death. और कैसे वो इतना दर्दनाक और बहुत छल भरा मौत से वो गुजरेगा. And when that whole episode happened, और जब ये पूरी घटना वहां पर घड़ी, the disciples were shaken completely. जो चेले थे वो पूरी तरह से हिल गए. And what was more horrible was और इससे और बुरा क्या था वो ये है that the Lord's very own disciple got him arrested. कि प्रभु के खुद के चेले ने ही उसे पकड़वाया था. स्वतःच्या शिष्याने त्याला धरून दिलं. हे सगळ्यात मोठं धक्कादायक गोष्ट, सगळ्यात मोठी धक्कादायक बाब ही अशी शिष्यांच्या अंतःकरणामध्ये पार अंतःकरणाला चिदळून फिदळून पार वाट लावली होती. त्या सगळ्यांचं अंतःकरण फार एकदम चिंता झालं होतं. और सबसे बड़े अचंभे की बात या फिर दर्द देने की बात ये थी कि उसके खुद के चेले ने ही उससे पकड़वाया. और ये बात जो है सारे चेलों के
दिल को पूरी तरह से रौंद दिया था और चितड़े कर दिए थे। Now people of God, अब परमेश्वर के लोगों, so they were all gone underground तो वो सभी जन छुप गए थे and they were scared for their own lives और खुद के जिंदगी को बचाते हुए वो डरे हुए थे, because they were thinking क्योंकि वो सोच रहे थे maybe their number is next. कि उनका नंबर अगला है। But Jesus had told them लेकिन यीशु ने उनसे कहा था many times, बहुत बार I will rise again and go before you into Galilee. कि मैं जी उठूंगा और तुम्हारे पहले गलील में जाऊंगा। Amen. चलाएगा. आमीन। Now the thing was अब चीज ये है that they did not take his words seriously. कि उन्होंने उनके शब्द को गंभीर तरीके से नहीं लिया। What they thought was उन्हें क्या लग रहा था वो ऐसा है that one day he will rise on the day of resurrection when everyone will rise from the dead. कि जब सभी जन पुनरुत्थान के दिन उठेंगे उस दिन पुनरुत्थान के दिन ये भी उठेगा And then he will go in Galilee. और फिर वो गलील को जाएगा। Or maybe they were not thinking about his words seriously. या फिर शायद ऐसा होगा कि उसके शब्दों को वो गंभीर तरीके से ले ही नहीं रहे थे, उसके ऊपर सोच ही नहीं रहे थे। Or maybe because of the whole tragic episode, या फिर ऐसा होगा वो दुखद घटना की वजह से they forgot what he had told them. जो कुछ भी उसने उन्हें बताया था वो सब कुछ भूल गए। Now hear this everybody. अब सभी जन सुनो। So we see that the Lord rises on the third day तो हमने देखा कि प्रभु जो है वो तीसरे दिन जी उठता है and he goes before them into Galilee. और उनसे पहले वो गलील को चला जाता है। Amen. आमीन। Now tell your neighbor, अब आपके बाजू वाले से कहो my Galilee. मेरा गलील, Once again, my Galilee. मेरा गलील। The question I asked the Lord was, और ये सवाल था जो मैंने खुदा से पूछा long time back, बहुत समय पहले that why Galilee? कि गलील ही क्यों? Why are you so interested about Galilee? आप गलील में इतना रुचि क्यों ले रहे हो? What is so special in Galilee? गलील में इतना विशेष क्या है? And the Lord began to talk to me. और प्रभु मुझसे बात करने लगा। How many want to hear what God told me? और कितने लोग वो सुनना चाहते हैं जो प्रभु ने मुझसे कहा? Amen? Amen. It comes to you. ये आता आपके पास। Galilee, the word means circle. और गलील इस शब्द का अर्थ है गोल Yeah. मराठी या मध्ये घेरा, वर्तुळ, मराठीमध्ये म्हणतात त्याला वर्तुळ, you know, circle. सर्कल, वर्तुळ, गोल। Yeah. Now, अब let us stop here यहाँ पर हम रुक जाते हैं and let us go to the nation of Israel when they have just left the land of Egypt. और आइए हम इज़राइल राष्ट्र के पास जाएंगे जब अभी अभी उन्होंने मिस्र देश को छोड़ा है। Amen. आमीन। And when they have left the land of Egypt और जब उन्होंने मिस्र देश को छोड़ दिया and when they have crossed the Red Sea, और जब उन्होंने लाल समुद्र को पार कर लिया है, let us open our Bibles to Exodus 25, everybody. और आइए इस वक्त हम अपने बाइबल को खोलेंगे निर्गमन इसका 25वां अध्याय And verse 8, verse 8 declares, और वचन 8 घोषित करता है, let them make me a sanctuary that I may dwell amongst them. और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच निवास करूं। Amen. आमीन। So that means तो इसका अर्थ यह है when the whole nation of Israel left the land of Egypt after 450 years of slavery and bondage, जब इज़राइल राष्ट्र का पूरा इज़राइल राष्ट्र जो है वो मिस्र देश को छोड़कर निकले, वो भी 450 साल गुलामी और बंधुआई में रहने के बाद, when they left, when they were in transit to the promised land of God, जब वो निकले और परमेश्वर के अभिवचन के भूमि की तरफ वो सफर में थे, God calls Moses on top of the mountain परमेश्वर जो है वो मूसा को पर्वत पर ऊपर बुलाता है and tells him, और उससे कहता है, tell my people to build a sanctuary for me where I can live amongst my disciples, live amongst my people. मेरे लोगों से कह कि वो मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए जहां पर मैं मेरे लोगों के बीच में आकर उनके साथ निवास करूं। Amen. Amen. That means the will of the Lord was always to stay amongst his people. इसका अर्थ ये था कि परमेश्वर की इच्छा हमेशा यही थी कि वो उसके लोगों के बीच में रहे। कोई आमेन चिल्लाएगा क्या? आमेन। देवाला त्याच्या लोकांच्या मध्ये राहायला आवडतं. परमेश्वर को उसके लोगों के बीच में रहने को पसंद है। आमेन. आमेन। देवाला कधीही त्याच्या लोकांच्या पासून दूर राहायला आवडत नाही, कारण तो स्वर्गीय बाप आहे. और परमेश्वर को कभी भी उसके लोगों से दूर रहना पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि वो स्वर्गीय पिता है। आमेन. आमेन। त्याचा तो बाप आहे. बोला एकमेकाला, तो तुझा बाप आहे. तो बोला, तुझा बाप आहे। पुन्हा बोला, तुझा बाप तो आहे. तुझा बाप आहे। त्याला तुझ्या संगती राहायला आवडतं. त्याला तुझ्या संगती राहायला आवडतं।
Amen. 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 Understand, everybody, it is of great importance that you and I understand that why did the Lord tell the nation of Israel to build the tabernacle? और ये सभी जन समझ लो, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम सभी जन ये समझ जाए कि परमेश्वर ने इस्राएल राष्ट्र को क्यों कहा कि वो एक निवास मंडप बांधे. Why? क्यों? So that he wants to dwell amongst his people. क्यों? क्योंकि वो खुद उनके उसके लोगों के बीच में रहना चाहता है. That is the nature of और God. ये परमेश्वर की फितरत ही है. Because man got separated from God, he sent his only begotten son on the cross to die. क्योंकि मनुष्य जो है वो पर खुदा से दूर हो गया, इसलिए उसने उसका एकलौता पुत्र भेज दिया कि वो क्रूस पर मरे. त्यांनी त्याचा एकुलता एक पुत्र पाठवला का? कारण तो माणसासाठी मरेल, आणि माणसाला जो मनुष्य देवापासून दूर गेलेला आहे तो त्या मनुष्य त्या येशूद्वारे तो मनुष्य देवाच्या जवळ यावा, ही देवाची योजना होती. और परमेश्वर ने उसके एकलौते पुत्र को भेज दिया वो ताकि वो क्रूस पर मरे. और क्यों मरे? ताकि जो इंसान जो खुदा से दूर हो गया था वो यीशु मसीह के मरने के द्वारा वो फिर एक बार परमेश्वर के करीब आ जाए. आमेन. आमेन. हा देव कोण आहे ज्याने अख्खी सृष्टी निर्माण केली? तो देव. ये खुदा कौन है? वो खुदा जिसने पूरे ब्रह्मांड को बनाया, वो खुदा. ज्याला अनेक लोक अनेक नावांनी हाक मारतात, पण त्याचं स्वतःचं नाव आहे. और जो बहुत सारे लोग जो है उसे अलग अलग नाम से पुकारते हैं, लेकिन उसका खुद का एक नाम है. कोणी आमेन म्हणेल का मोठ्यानी? आमेन. आमेन. आणि त्यांनी स्वतःच्या पुत्राला पाठवलं का? कारण का तर मनुष्य जो दूर झाला आहे, बोला एकमेकाला, जो दूर झाला आहे, बोला दूर झाला जो आहे, दूर झाला आहे, दूर गेलेला आहे, दूर गेलेला आहे, देवापासून दूर गेलेला आहे. देवापासून दूर गेलेला आहे. येशू ख्रिस्ताच्या वधस्तंभावरती जाण्यामुळे तो मनुष्य परत एकदा देवाच्या जवळ यावा, ही देवाची योजना आहे. और परमेश्वर की योजना ये थी कि प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पे जाने के बाद, क्रूस के जाने की वजह से सारे लोग जो है उसके फिर एक बार करीब आ जाएंगे. आमेन. आमेन. म्हणजे आपण जे व्यक्ती आहोत ते परत एकदा निवास मंडपामध्ये येऊ. इसका मतलब यह है कि हम जो खुद एक व्यक्तिमत्व है, फिर एक बार हम जो है उस निवास मंडप में आ जाए. आमेन. आमेन. आणि देवाचं कुटुंब पूर्ण होईल. और परमेश्वर का परिवार जो है वो पूरा हो जाएगा. एकमेकाला बोला, तू देवाच्या परिवारातला भाग आहे. बोला. और तू देवाच्या परिवारातला भाग आहे. पुन्हा बोला, तू देवाच्या कुटुंबाचा एक भाग आहे. बोला. तो देवाच्या कुटुंबाचा एक भाग आहे. आमेन. आमेन. So when Jesus rose again, तो जब यीशु फिर जी उठा, the first thing he tells the disciples, जो पहले चीज वो उसके चेलों से कहता है, the angel tells the disciples. जो स्वर्गदूत है वो उसके चेलों से कहता है. Let us read that. What does he say? आइए हम पढ़ते हैं कि वो क्या Matthew कहता है. 28, everybody, and verse 7. और मत्ती रचित सुसमाचार इसका 28वां अध्याय वचन 7. I repeat, Matthew 28 and verse 7. 28 and verse 7. मैं फिर एक बार दोहराता हूँ. मत्ती रचित सुसमाचार इसका 28वां अध्याय 2:8 और उसका वचन 7. And go quickly and tell his disciples that he is risen from the dead. और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वो मृतकों में से जी उठा है. बघा, ह्या ज्या स्त्रिया होत्या, ज्या मसाले घेऊन आल्या होत्या प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या शरीराला लावायला आणि ते शरीर असंच ठेवायला, और जो औरतें आई थी कब्र पर मसाले लेकर, ताकि प्रभु यीशु मसीह के शरीर को वैसे के वैसे ही रखने के लिए, जेव्हा ते तिथं आल्या त्यांनी पाहिलं की ते शरीर नाहीये. जब वो वहां पर आए उन्होंने देखा कि वो शरीर वहां पर है ही नहीं. त्यांना वाटलं कोणीतरी ते शरीर चोरलं, उन्हें लगा तो किसी ने तो उस शरीर को चुरा कर ले गए हैं, कारण ते विसरले होते क्योंकि वो भूल गए थे की त्यांचा गुरु परत उठणार आहे. कि उनका गुरु जो है फिर एक बार जी उठने वाला है. आमेन. आमेन. भूत म्हणून नाही, व्यक्ती म्हणून. भूत बनकर नहीं, लेकिन एक व्यक्ति बनकर. Amen. Amen. Now listen, everybody. अब सब सुनो. So what they do is, तो वो क्या करते हैं वो ये है, they are confused and they are totally in a big discombobulation as to what to do next. और वो पूरी तरह से विचलित हो चुके हैं और होश खो बैठे हैं और उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि अगला अभी वो क्या करे. So the angel of the Lord appears over there तो फिर स्वर्गदूत जो है वहां पर प्रकट होता है and he tells them, और उनसे कहता है, go quickly and tell his disciples he is risen from the dead. शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वो मृतकों में से जी उठा है. Amen. आमेन. लवकर जा, शीघ्र जाओ, जल्दी जाओ, टाइम वेस्ट करू नका. और वक्त बर्बाद मत करो. शरीर नाहीये, शरीर नाहीये, शरीर नाहीये, शरीर नाहीये करत बोंबलत बसू नका. शरीर नहीं है, शरीर नहीं है, शरीर नहीं है, ऐसे बोंबलते मत बैठो. कोणी आमेन म्हणेल? आमेन. माझा प्रभू कुठे गेला असं रडत बसू नका. मेरा प्रभु कहाँ चला गया ऐसे रोते मत बैठो.
तर जाऊन त्याच्या शिष्यांना सांगा लेकिन जाकर उसके शिष्यों से कहो की तो पुनरुत्थित झालेला आहे. कि वो जी उठा है, वो पुनरुत्थित हुआ है. Amen. Amen. आता नीट ऐका सगळ्यांनी. Listen everybody carefully now. आप सभी जन ध्यान से सुनो. So what he says is, तो आगे वो क्या कहता है? behold, he goeth before you into Galilee. देखो वह तुमसे पहले गलील को जाता है. Amen. Amen. जर का तुम्हाला, oh let me read further. एक मिनट मैं आगे पढ़ता हूँ. There ye shall see him. वहां उसको देखोगे. कुठे? कहां पर? मोठ्यानी. जोर से. एक शब्द मोठ्यानी. चला. कुठे? मोठ्याने म्हणतोय मी. कुठे? गालिलामध्ये, त्या वर्तुळामध्ये तुम्ही त्या येशूला पाहाल. और गलील में उस घेरे में आप यीशु को देखोगे. इकडं तिकडं नाही. इधर उधर नहीं. जर का तुम्हाला येशू ख्रिस्ताचा जिवंत अनुभव घ्यायचा असेल तर गलीलात या. अगर आपको यीशु मसीह का जिंदा अनुभव लेना है तो गलील में आ जाओ. Amen. Amen. It is imperative that you and I understand the message of the gospel of Jesus. और ये बहुत ही अनिवार्य और महत्वपूर्ण है कि आप और मैं जो प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार का संदेश है वो हम ठीक से समझ ले. And the message is, और संदेश ये है, if you want to experience Jesus, अगर आप यीशु का अनुभव लेना चाहते हो come to Galilee. तो गलील में आ जाओ. Amen, amen. Come to Galilee. गलील में आ जाओ. Come to Galilee. गलील में आ जाओ. Go to Galilee. गलील को जाओ. Join Galilee. गलील में जुड़ जाओ. I said something. Join Galilee. मैंने कुछ तो कहा. गलील में जुड़ जाओ. Become a member of Galilee. और गलील का एक मेंबर बन जाओ. Become a partaker of Galilee's fellowship. और गलील में गलील में जाकर सहभागिता लो. Amen, amen. Go and join the circle. और जाकर उस घेरे को जुड़ जाओ. Go and join in Galilee. और जाकर गलील में जुड़ जाओ. Now what does Galilee symbolize? अब गलील ये शब्द जो है ये किस बात को दर्शाता है? It speaks about church. ये दर्शाता है कलीसिया के बारे में. The church. कलीसिया. Tell your neighbor the church. आपके बाजू वाले से कहो कलीसिया. Once again the church. फिर एक बार कलीसिया. Now listen everybody. अब सभी जन सुनो. You and I need to understand the value of a living church. आपको और मुझे जिंदा कलीसिया का जो मोल है ये समझना जरूरी है. See, today the problem in the first church, the first early Christian church, और जो सबसे पहले कलीसिया थी, जो पहले मसीह कलीसिया बनी थी, there was only one church. उस वक्त केवल एक ही कलीसिया थी. And there were the apostles who were anointed of the Lord leading the church. और वहां पर प्रेरित थे जो खुदा ने अभिषेक किया था और वो कलीसिया को चला रहे थे, अगुवाई कर रहे थे. But as time went on, लेकिन जैसे समय बीत गया, as the gospel spread all over the world, जैसे सुसमाचार दुनिया भर में फैल गया, churches began to erupt everywhere. और कलीसिया हर एक जगह पे फूटने लगे या बनने लगे. Now there became two kinds of churches. अब दो प्रकार के कलीसिया बन चुके. The one that was led by God, एक जो जहां पर परमेश्वर अगुवाई करता था, and the second which was led by the flesh, और दूसरा जो देह द्वारा चलाया जाता था. or people who became pastors for money's sake. या फिर ऐसे लोग जो पास्टर बने पैसों के लिए. Yeah, now listen everybody. हाँ, अब सभी जन सुनो. So today in today's world, तो फिर आज के दुनिया में we have got these two churches everywhere. ये दो तरीके के कलीसिया सभी जगह पर है. Everywhere. सभी जगह पर. People who go to a place where God is working, और लोग एक जगह पे ऐसी जगह पे जाते हैं जहां पर खुदा कार्य करता है, and the second place where man is working. और दूसरी जगह जहां पर इंसान कार्य कर रहा है. कोई आमीन चिल्लाएगा? आमीन. But in both the places, लेकिन दोनों भी जगहों में there is man. इंसान ही है. आपके बाजू वाले को देखो, पूछो तू इंसान है क्या नहीं है, पूछो. आप इंसान हो या नहीं? है का माणूस आहेस तू? माणूस आहेस तू? आहे ना माणूस? जिथं मनुष्य आहे तिथं दुःख होणार, तिथं इजा पोहोचणार एकमेकाला, है की नहीं? जहां पर मनुष्य है वहां पर दुख होगा ही और एक दूसरे को चोट पहुंचेगा ही. बरोबर बोलतोय का नाही? का बरोबर बोलतोय? क्या मैं बराबर बोल रहा हूं या फिर बराबर बोल रहा हूं? आमेन. आमेन. तुम्ही किती चांगलं राहा, माणसा संगती जगा तुम्ही जुडला तर काय ना काहीतरी होतच. आप कितने भी अच्छे रहो, अगर आप इंसान के साथ जुड़ गए तो कुछ ना कुछ
होता ही है। लोकांना काय वाटतं की चर्चला आलं म्हणजे एकदम पवित्र जागे आलं, तिथं काही चुका होणार नाही. एकमेकाला सांगा हा तुझा भ्रम आहे. बोला, तुझा भ्रम है, पुन्हा बोला, हा तुझा भ्रम आहे. हाँ तुझा भ्रम है। बोल हिंदी में. लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हम कलीसिया में आएंगे तो सब कुछ सही होगा, यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं है। बाजू वाले से कहो ये आपका भ्रम है। Amen. Now before I speak on that, और इस पर बात करने से पहले let's open the Bibles to Exodus 40, everybody. All right. Exodus 40 और आइए इस वक्त हम अपने बाइबल खोलेंगे निर्गमन इसका 40वां अध्याय, निर्गमन 4:0 and verse 34 onwards. और वचन 34 से आगे। Then a cloud covered the tent of the congregation, and the glory of the Lord filled the tabernacle. तब एक बादल मंडली के तंबू पर छा गया और यहोवा का तेज निवास मंडप में भर गया। Amen. Amen. Verse 35. वचन 35। And Moses was not able to enter into the tent of the congregation because of the cloud abode thereon, and the glory of the Lord filled the tabernacle. और बादल मंडली के तंबू पर ठहर गया और यहोवा का तेज निवास मंडप में भर गया और इस कारण मूसा उसमें प्रवेश न कर सका। Amen. Verse 36. और वचन 36। And when the cloud was taken up from the tabernacle, the children of Israel went onward in all their journeys. और जब जब वह बादल निवास मंडप के ऊपर से उठ जाता था तब तब उनके सारे यात्राओं में वो कुछ करते थे। Amen. Verse Amen. 37. वचन 37। And if the cloud were not taken up, then they journeyed not till the day it was taken up. और यदि बादल न उठता तो जिस दिन तक वह न उठता था उस दिन तक वे कुछ नहीं करते थे या फिर आगे नहीं जाते थे। For the cloud of the Lord was upon the tabernacle by day, and fire was on it by night, in the sight of all the house of Israel throughout all their journeys. इस्राएल के घराने के सारी यात्रा में दिन को तो यहोवा का बादल निवास मंडप पर था और रात को उसी बादल में आग उन सभी को दिखाई दिया करती थी। Now hear this, everybody. अब ये सभी जन सुनो। It means इसका अर्थ यह है when they would have this glory cloud over the tabernacle of God, जब इस परमेश्वर के निवास मंडप के ऊपर ये महिमा का बादल रहता, the whole nation of Israel would camp there और पूरा इस्राएल राष्ट्र जो थे वहीं पर तंबू लगाते थे around the tabernacle. उस निवास मंडप के इर्द गिर्द। Why? क्यों? Because the glory of the Lord was there. क्योंकि परमेश्वर की महिमा उस जगह में थी। And when the glory cloud would start moving ahead, और जब महिमा का बादल आगे जाने लगता the whole nation of Israel would follow that cloud. तो इस्राएल का पूरा राष्ट्र जो है उस बादल के पीछे पीछे चलते थे, By day and night. दिन में और रात में भी। By day a cloud of glory, और दिन में वो महिमा का बादल था and by night a pillar of fire. और रात में अग्नि का स्तंभ। That is what is the point is. और मुद्दा क्या है वो ये है, They moved along with the presence of God. वो परमेश्वर के उपस्थिति के साथ आगे आगे चलते थे। That means इसका अर्थ ये है the life of every single Israelite, इसका अर्थ ये है कि इस्राएल राष्ट्र में के हर एक जिंदगी जो है, every single Israelite, सभी इस्राएली, हर एक इजरायली की जिंदगी उस बादल से जुड़ी हुई थी। आमीन। मैं फिर से बोल रहा हूं, हर एक इजरायली की जिंदगी उस बादल से जुड़ी हुई थी। आमीन आमीन। प्रत्येक इस्रायलीचं जीवन त्या घनमेघाबरोबर जुडलेलं होतं। आमीन। घनमेघ हल्ला तर इस्रायल राष्ट्र कूच करायचं, घनमेघ जर का थांबला तर ते तिथं वस्ती करायचे। बादल हिला तो इस्राएल राष्ट्र आगे आगे उसके साथ जाते थे, अगर बादल रुक गया तो वो वहीं पर तंबू लगाते थे। No single Israelite overtook the cloud of glory. और ऐसा कोई भी इस्राएली नहीं था जो महिमा के बादल के आगे चला जाता था। काहीतरी बोललोय मी। आमीन आमीन। जिथं देवाचा गौरव आहे, ज्या मंडळीमध्ये देवाचा गौरव आहे, ती मंडळी ओलांडून कोणताही इस्रायली पुढे जात नसायचा। और जहां पर परमेश्वर की महिमा है, जिस कलीसिया में परमेश्वर की महिमा है, वो कलीसिया को छोड़ वो इस्राएल के राष्ट्र आगे नहीं जाते थे। Why? क्यों? Why? क्यों? Because that was the sign that God is here. क्योंकि वही चिन्ह था कि खुदा यहाँ पर है। आमीन कोई आमीन चिल्लाएगा क्या जोर से? आमीन। देवाची उपस्थिती म्हणजे अर्थ आहे की देव इथं आहे। Now hear this, everybody, understand. अब ये सभी जन सुनो और ये समझ लो, Understand this point इस now. मुद्दे को समझ लो।
when Jesus rose again from the dead, जब यीशु फिर से जी उठा, he did visit people individually. हाँ वो जाकर वैयक्तिक तरीके से लोगों से मिला जरूर, Yes. हाँ, But told everybody, लेकिन सभी से उसने कहा, go to Galilee. आमीन, गलील को जाओ, Go to Galilee. 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 गलील को जाओ। कोई आमेन चिल्लाएगा क्या? Amen. That means if I want to experience Jesus, I need to be in Galilee. इसका अर्थ यह है, अगर मैं यीशु का अनुभव लेना चाहता हूँ तो मुझे गलील में होना जरूरी है। Amen. Amen. And that's what Satan knows very well. और यही तो शैतान बहुत अच्छी तरीके से He जानता है, knows वो जानता है a believer out of Galilee is easy prey for him. कि एक मसीह जो गलील के बाहर है उसके लिए आसान शिकार है, Very easy prey for Satan. और शैतान के लिए बहुत ही आसान शिकार। Why? क्यों? Because he knows क्योंकि वो जानता है, when they are in the circle of fire, क्योंकि जब वो उस अग्नि के घेरे में है, no demon can touch the sheep of the Lord. और कोई भी दुष्ट आत्मा जो है परमेश्वर की भेड़ को छू नहीं सकता, Not possible. संभव ही नहीं। Give the Lord a mighty Amen. hand of praise, Amen. everybody. The people of तो God, परमेश्वर के लोगों, what is the Holy Ghost trying to talk to you and tell you is, और पवित्र आत्मा आपसे क्या बात करना चाहता है और आपको क्या बताना चाहता है? he says over here, वो यहाँ पर कहता है, Matthew 28 and verse 7, और मत्ती रचित सुसमाचार इसका 28वां अध्याय वचन 7, there ye shall see him. वहां उसको देखोगे। आमेन। कुठे? कहां पर? गलीलामध्ये. आमेन। How can I talk to you अब क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ about our lives? अपनी जिंदगी के बारे में? आता उतरू का मी आपल्या लेवलला? अभी Amen. क्या अपने लेवल पर मैं तुम्ही उतर जरी रहा नाही हूँ? म्हटले ना तरी मी उतरणार आहे. अगर आप नहीं भी बोलोगे ना तो भी मैं माझं उतरूंगा। काम आहे ते उतरणं वो मेरा खाली. काम ही है नीचे उतरना। Listen everybody. आप सभी सुनो। कसं आहे माहितीये का, आपण जेव्हा मंडळीत येतो आपल्याला काही लोक आवडत नाही. कैसा है ना, जब हम कलीसिया में आते हैं ना, हमें कुछ लोग पसंद नहीं चला आते। खरं बोलायचं आता एकदम. चलो, हा? सच बता आमेन आमेन. चला मोठ्याने चला चला, चला आमेन, चला. आमेन, काय आमेन. काय वेळानं काय काय लोकांना तर मीच आवडत नाही. और कुछ लोगों को तो मैं ही पसंद नहीं हूँ। चांगले आवडत नका आवडत. अच्छा, पसंद मला काही करो. प्रॉब्लेम नाहीये, पण मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं कसं है, असतं लेकिन माहितीये का, ज्यावेळेस मंडळीमध्ये आपण जॉईन होतो ना त्यावेळेस मग घर्षण होतं एकमेकाशी. जब हम कलीसिया में जुड़ते हैं ना तो एक दूसरे में घिसाव होता है। There is a message of mine called Me a Diamond. और मेरा एक संदेश है, मैं एक हीरा, Go see it on YouTube. और वो जाकर YouTube पर देखो, You will come to know आपको पता चलेगा that how important is this other diamond in your life. कि ये दूसरा हीरा आपके जिंदगी में कितना महत्वपूर्ण है। Amen. आमेन। Because the dust of one diamond is used to polish another diamond. क्योंकि एक हीरे पर का जो धूल है उसी का इस्तेमाल होता है दूसरे हीरे को पॉलिश करने के लिए। Amen. Amen. म्हणून दुसऱ्याच्या चुका महत्वाच्या असतात. इसलिए दूसरों की गलतियां जो है ये महत्वपूर्ण होते हैं। सांगा एकमेकाला, तुमच्या बाजूला माहिती नाहीये दुसऱ्याच्या चुका महत्वाच्या असतात. बोला. दुसऱ्याच्या चुका महत्वपूर्ण असतात। पुन्हा बोला. दुसऱ्याच्या चुका महत्वाच्या असतात. दुसऱ्याच्या चुका महत्वाच्या असतात। दुसऱ्याने चुकणं गरजेचं आहे आणि तुला वाईट वाटणं गरजेचं आहे. और दूसरा गलत जाना ये जरूरी है और तुझे बुरा लगना ये भी जरूरी है। कोणी आमेन म्हणेल का? आमेन। किती लोक दळण देतात? पीठ गव्हाचं दळण किती लोक देतात गिरणीमध्ये? कितने लोग गहू गिरनी में देते हैं? ब्रदर जेकब, यू पीसने के गिव दलन. हिंदी में दलन को क्या क्या, इंग्लिश में क्या है? फ्लावर. यू Wheat. गिव फ्लावर इन द आटा चक्की. व्हाट डज द चक्की मैन डू? जब आप गेहूं, there is Superman, there is Spider-Man, there is Batman, there is Chucky Man. What does he do? वो क्या करता है? He takes no. I'll tell you what, according to the believers, I'll tell you what he does. और मसीह लोगों के हिसाब चक्की, से हाँ. वो क्या करता है वो मैं आपको बताता हूँ। आमच्या लोकांच्या हिशोबाने चक्कीवाला काय करतो माहितीये का, तो ते गव्हांना घेतो, मुक्के घेतो, सगळ्या गव्हांना मुक्के घेतो आणि परत डब्यात भरतो आणि म्हणतो हे घे पीठ. असं करतो का? नाही. काय करतो तो? टाकून देतो त्या मशीन मध्ये आणि मग तिथे ती मशीन काय करते, त्या गव्हांना काय करते? काय करते? एकत्र करते. कशी करते ती? घासायला लागते असं. आणि जेव्हा असं होतं मग निघतं पीठ. आमेन। आणि एक जरी त्यामध्ये 2-3 गहू असे आले, टुनुक टुनुक, असे एकदम असे चरबीदार गहू आले बाहेर,
आपण काय करतो त्या गव्हाला म्हणतो, अरे वा काय गहू आहे तुम्ही, एवढ्या मोठ्या खतरनाक मशीन मध्ये जाऊ सुद्धा तुमचा भोगा झाला नाही, किती अंगात किडे असतील तुमच्या, हा असं म्हणतो का आपण, ठेवतो का त्यांना शोकेसमध्ये? नाही, आपण त्या गव्हांना काय करतो, फेकून देतो. जे गहू चेचले जाणार नाही, भुगा होणार नाही, त्याचा उपयोग काही नाही. आमेन. जर का तुम्हाला हवंय की देवाने तुमचा उपयोग करावा, तर ही जी मशीन आहे ना, ग्राइंडिंग मशीन, मंडळी म्हटलेली, गालील म्हटलेली वर्तुळ, इथं भुगा होण्याची तयारी ठेवा. People of God, the clear-cut instruction of Jesus was, तो परमेश्वर के लोगों, यीशु मसीह ने बहुत साफ साफ बताया था, go into Galilee गलील में जाओ and stay there. और वहीं पर रहो. But let me tell you something. लेकिन मुझे आपको कुछ बताने दो. One disciple was not there. एक चेला वहां पर नहीं था, And we all know. और हम सब जानते हैं, And his name is और उसका नाम है Thomas. थोमा. Not this one. ये वाला नहीं. That one fellow was not there. वो एक बंदा वहां पर नहीं था. But why was he not there? लेकिन वो वहां पर क्यों नहीं था? Where was he? वो कहां पर था? What was he doing? वो क्या कर रहा था? Today I will tell you. आज मैं आपको बताता हूँ. How many want to know that? और कितने लोग ये जानना चाहते हैं? Listen, everybody. सभी हम सुनो. You see, when Lazarus was dying, देखो, जब लाजर मर रहा था उस वक्त, just prior to that, उसी के पहले, the people of that land were going to stone Jesus. और उस जगह के जो लोग थे वो पत्थर मारकर यीशु को मारने वाले थे. So Jesus had escaped from that place तो यीशु वहां से बच निकला था and was with the disciples in another location. और उसके चेलों के साथ एक दूसरी जगह पर था. And when they got the news that Lazarus was dying, और जब उन्हें ये समाचार मिला कि लाजर मर रहा है, Jesus tarried there for some time, और यीशु जानबूझकर वहीं पर रहा allowed Lazarus to die. और परवाना दिया कि लाजर मर जाए. Now, अब after 4 days, 4 दिन के बाद Jesus says, यीशु कहता है, let's go and go to Lazarus. और आइए अब हम लाजर के पास जाएंगे. Now we know what happened. और हम सभी जन जानते हैं वहां पर क्या हुआ. That Jesus went there after 4 days and rose Lazarus from the कि dead. लाजर, कि यीशु 4 दिन के बाद वहां पर गया और लाजर को उसने मौत से जिलाया. 4 दिन के बाद जिलाया. 4 दिवसानंतर मेलेल्या लाजराला 4 दिवसानंतर पुनरुत्थित केलं, असा प्रभू येशू ख्रिस्त आहे. हमें 4 दिन के बाद Amen. उसने लाजर को जिलाया. 4 दिन के बाद उसने लाजर को पुनरुत्थित किया. ऐसा हमारा प्रभु यीशु मसीह है. Amen. आमेन. But लेकिन when he told the disciples, जब उसने उसके चेलों से कहा, we are going back there, हम फिर एक बार वही जा रहे हैं, Thomas said, थोमा ने कहा, चलो now let's go to die with him. चलो अब उसके साथ मरने के लिए वहां जाते हैं. आता हा पण मरत नाही, आपल्याला पण घेऊन मरतोय बाबा. ह्याच्यावरून कळून येतं थोमा हा कोणत्या प्रवृत्तीचा होता. और इसके द्वारा हमें यह पता चलता है कि थोमा जो है वो किस मानसिकता का था. Yeah, he couldn't accept defeat. और वो हार का स्वीकार कर ही नहीं सकता था. He couldn't accept insult. और वो अपमान का स्वीकार कर ही नहीं सकता था. He couldn't accept taking a step back. और वो ये बात को स्वीकार कर ही नहीं सकता था कि हमें एक कदम पीछे लेना है. हाँ, कोणाला तरी कोणासमोर तरी वाकणं, कोणासमोरून पळून जाणं हे त्याला स्वीकार्य नव्हतं. किसी के सामने झुकना या किसी के सामने से भाग जाना ये वो स्वीकार करता ही नहीं था. आणि म्हणून तो ज्यावेळेस येशू म्हणाला आपण परत जाऊ त्या गावामध्ये, त्यावेळेस तो म्हणाला आता हा चाललाय आणि आपल्याला पण घेऊन चाललाय मारायला. तो इसीलिए जब यीशु ने कहा कि फिर एक बार हम उसी गांव में जाएंगे, तब उसने कहा कि अब ये जा रहा है और ये हमें भी ले जा रहा है मरने के लिए. हा, चला आता मारायला. स्वतः म्हणतो चला आता मारायला. और वो खुद ही कहता है चलो अभी मरने के लिए. Why? क्यों? Because he couldn't accept that reality. क्योंकि वो उस वास्तविकता को उसने स्वीकार ही नहीं किया. Now when Jesus actually died, और अब जब यीशु सचमुच मरा, what has got Thomas to identify himself with? अब क्या ऐसा क्या चीज है जिसके साथ यीशु खुद, जिसके साथ थोमा उसके साथ पहचान करवाएगा. आता काय राहिलं? अब क्या रह गया? जर का गुरुच मेलेला आहे, अगर गुरु ही मर चुका है तो मी का जाऊ ह्या शिष्यांमध्ये? तो फिर मैं इन चेलों के बीच में क्यों जाऊं? काय करू? क्या करूं? मला असे हे
असं खाली पडलेला चेहरा घेऊन लपून छपून मला नाही आवडत असं राहायला. और ऐसा गिरा हुआ चेहरा लेकर और छिप छिप कर रहना, ऐसा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है. Why should I go back to these people? मैं इन लोगों के पास वापस क्यों लौटूं? That's why when Jesus rose again and met the disciples, और इसीलिए जब यीशु जी उठा और वहां कर उसने चेलों से उसने भेंट ली, Thomas was not there. थोमा वहां पर नहीं था. Amen. आमेन. असे काही लोक असतात ज्यांना फक्त यश आवडतं. ऐसे कुछ लोग होते हैं जिन्हें सिर्फ सफलता ही पसंद है, अपयश नाही आवडत. असफलता बिल्कुल पसंद नहीं. आमेन. म्हणून देव ना अपयशातून आपल्याला जाऊ देतो, और इसीलिए अपमानातून जाऊ देतो. और इसीलिए तो खुदा जो है ना हमें असफलता से और अपमान से गुजरने देता है. हा, जर का तुम्ही कधीही प्रार्थना केली असेल की देवा मला वापर, तर मग देव आपल्याला ट्रेनिंग मध्ये उतरवतो. आणि सगळ्यात मोठी ट्रेनिंग देवाची ही असती की अपमान घ्यायचा आणि परत निर्लज्जासारखं ते थोबाड घेऊन परत तिथंच जायचं. और अगर आपने कभी ऐसे दुआ की है कि हे परमेश्वर मेरा इस्तेमाल कर, तो फिर वो ट्रेनिंग शुरू करेगा और आपको अपमान से ले जाएगा, असफलता से ले जाएगा और आपसे कहेगा कि फिर एक बार बेशरम होकर वही चेहरा लेकर उन्हीं लोगों के बीच में जाके रहे. आमेन. आमेन. आणि ज्या लोकांना हे सवय नाहीये ना त्यांना फार त्रास होतो. और जिन लोगों को ये आदत नहीं है ना उन्हें बहुत चोट पहुंचती है, उन्हें बहुत बुरा दुख होता है, लगता बुरा है. लगता है. Like I am been trained from childhood, I have been trained by God from childhood. देखो मुझे तो बचपन से ही प्रशिक्षण दिया गया है, परमेश्वर ने मुझे बचपन से ही प्रशिक्षण दिया All है. my friends would kick me out when times would come, special times. और जब विशेष वक्त आता था उस वक्त मेरे सारे दोस्त मुझे लात मारते थे. I will tell you something. This is something very important which which shook my heart one day. और मैं आपको कुछ बताता हूँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसकी वजह से एक दिन मेरा दिल पूरी तरह से हिल गया. You youth don't do this. This is only my speciality. और आप जो जवान हो कृपया कर आप ये मत करो, ये सिर्फ मेरा ही वैशिष्ट्य है या फिर मेरा ही, मैंने ये किया ये था. सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ. था. I loved one girl when I was in 5th standard. और जब मैं 5वीं में था मैं एक लड़की से प्यार करता था. आता लोक मला न्याय करू नका, 5वी मध्ये काय. आता मी आता होतो, जाऊ द्या, माझं मी विचित्र माणूस होतो, जाऊ द्या. देखो अब इस पर से मेरा न्याय मत करो, मैं हाँ. तभी अलग ही I था. will not tell that girl's name. मैं उस लड़की का नाम नहीं बताऊंगा, But she was a good girl. लेकिन वो अच्छी लड़की She थी. was the daughter of a professor, और वो एक प्रोफेसर की बेटी थी and she had her birthday. और उसका बर्थडे था. So I had gone to her birthday, तो मैं उसके बर्थडे में गया था. and there her father took a maths test. और वहां पर उसके पिता ने गणित का टेस्ट लिया. अरे माणूस बर्थडेला जातो, केक खायला जातो, अभी इंसान बर्थडे को जाता है केक खाने के लिए. तिथं कोण परीक्षा देईल का? ते पण गणिताची. वहां पर कोई एग्जाम देगा, परीक्षा देगा क्या? वो भी गणित आता का. मी केक खायला गेलो होतो, परीक्षा द्यायला नाही, मैं तो केक खाने गया था, परीक्षा देने नहीं, नापास झालो मी. फेल हो गया. मला माहिती नव्हतं की बाप तिचा परीक्षा घेणार आहे. और मुझे पता ही नहीं था कि उसका पिता जो है या पिताजी जो थे वो परीक्षा लेने वाले थे. म्हणून मी कोणाच्याच बर्थडेला जात नाही, हेच कारण आहे. और इसीलिए मैं किसी के भी बर्थडे को जाता नहीं, यही कारण है. परीक्षा घेतली तर नापास होईल परत. क्योंकि अगर परीक्षा ले गए तो फिर से फेल हो जाऊंगा. आता नीट ऐका. अब ठीक से ध्यान से सुनो. मग माझा रिझल्ट आला दुसऱ्या दिवशी नापास झालोय म्हणून. और अगले दिन मेरा रिजल्ट आ गया कि मैं फेल हो चुका हूँ. मी तिला भेटायला गेलो, ॲज युजल जसं जायचं तसं खेळायला गेलो तिच्या बरोबर, और हम- आणि ती मला म्हणली सॉरी तू नापास झालाय. और हमेशा की तरह मैं उससे मिलने गया, हमेशा की तरह मैं उसके साथ खेलने गया, लेकिन उसने कहा माफ कर तू फेल हो चुका है. मग सो व्हॉट. तो मैंने कहा तो क्या. I can't be with the person who fails. तो उसने कहा कि जो इंसान फेल होता है उसके साथ मैं रह नहीं सकती. दरवाजा मग थोबडा आपटलं तिने त्या मुलीने, माहिती आहे, एवढीची मुलगी. और उस लड़की ने मेरे मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया, इतनी सी थी वो. मी रडायला लागलो, यार काय नापास झालो यार, बर्थडे पार्टीला आलो होतो मी. और मैं रोने लगा. मैं तो कहा अरे यार मैं फेल हो गया, मैं तो बर्थडे पार्टी को आया था. वेफर खाने आया था, उधर केक खाने आया था, खेलने आया था, क्या जो खेलते पीपानी वगैरे वो. हा ये के असं एवढा असं म्हणजे मला धक्काच बसला लाईफ मध्ये माझ्या की यार बर्थडे पार्टीच्या पेपरामध्ये नापास झालो म्हणून रिजेक्ट.
तो मुझे मेरे जिंदगी का धक्का लगा कि बर्थडे पार्टी पर लिया गया हुआ परीक्षा में फेल, इसलिए मुझे नकार दिया है, इनकार कर दिया है। बापाने म्हटलं असेल काय तुझी चॉईस आहे, रात्री म्हटलं असेल असं हा शायद पिताजी ने रात को कहा कि क्या तेरा चॉइस है दे, सिर्फ मैंने बोला ये मेरा स्पेशलिटी है, आपका आप मत करो, ये मेरी खासियत है, आप मत करो। खासियत है हाँ। खासियत थी, आप मत जी, करो। हाँ. Now listen everybody. अब सभी सुनो। So, then I failed in 6th standard, not because of that girl. तो फिर मैं 6वीं में फेल हो गया, उस लड़की की वजह से नहीं। Then I changed my school. फिर मेरा स्कूल ही मैंने बदल दिया। I went to Wilson High School. मैं विल्सन हाई स्कूल में चला गया। I became horrible there. वहाँ पर और भी बुरा बन गया। Then I failed in engineering for 3 years in the same class. फिर इंजीनियरिंग में एक ही कक्षा में 3 साल में फेल हुआ। आणि तरी तोंड घेऊन जायचो मी, हेच तोंड, प्रत्येक वर्षी तेच तोंड. मला म्हणायचे अरे रामटेके वापिस. और फिर भी यही चेहरा लेकर, बेशर्म की तरह वही चेहरा लेकर मैं उसी कक्षा में जाता था और सब कहते थे अरे रामटेके यू अगेन। मैं बोलता था हाँ बेस मजबूत करने आया हूँ इंजीनियरिंग का, उसी क्लास में बेस अच्छा करने का अपने को. You should be able to face failure. देखो असफलता का सामना करना आपको सीखना है। अपमान का सामना करना आना चाहिए. Amen. पुष्कळांना अपमान सहन होत नाही, मग लगेच चस सोडायला तयार असतात. हे बघा, listen, if you don't have a good pastor, if he's not giving you fresh grass, I accept you changing the church. देखो अगर आपका पास्टर अच्छा नहीं है और आपको ताजा घास वो नहीं दे रहा है, तो फिर मैं ये स्वीकारता हूँ कि आप वो कलीसिया छोड़ के जा रहे Yeah, हो। सही because है। why? क्योंकि क्यों? You are sheep of the Lord. आप परमेश्वर के भेड़ हो। If the Holy Ghost is not leading you अगर पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई नहीं कर रहा है through the man of God, उस परमेश्वर के सेवक के द्वारा, then you should pray for that pastor first, for that servant first. तो फिर सबसे पहले आपको उस पास्टर के लिए, उस सेवक के लिए दुआ करनी है। Pray for him for years. और सालों साल उनके लिए दुआ करो। But still, if he doesn't change, लेकिन अगर फिर भी वो बदलता नहीं, then you can ask God, where do I need to go? फिर आप परमेश्वर को पूछ सकते हो कि हे परमेश्वर, आप मुझे बता कि मुझे कहाँ जाना है। But if you have problem with each other, लेकिन अगर आपको समस्या एक दूसरे में ही है, एक दूसरे के साथ है, एक दूसरे के साथ है, that is no reason for you to leave the church. तो फिर ये कोई कारण नहीं बनता कलीसिया छोड़ के जाने का। कारण घरात पण भांडणं होतात. क्योंकि घर पर भी झगड़े होते हैं। चला कोणी आमेन म्हणेल. आमेन। तरी आपण त्याच घरात राहतो की नाही? आमेन। हा, फिर भी हम उसी घर में रहते हैं कि नहीं? चला आमेन म्हणा यार. चलो आमेन तो कहो यार। मला ना या मंडळीमध्ये काही लोकांचं फार विशिष्ट वाटतं एकदम, म्हणजे वैशिष्ट्य. सासू सुनामध्ये भांडणं झालेले आहेत, हा घरात झालेले आहेत, आणि त्यांनी चर्च सोडलेले. का? कारण घरात सासू सुनाचे भांडणं झालेले आहेत आणि चर्च सोडलेले, पण घरात एकत्र राहतात. कमाल हो गया. म्हणजे किती मोठं जोक असेल की घरामध्ये भांडणं झाले आणि चर्च सोडलं. का? कारण मला तुझा चेहरा पाहायचा नाही मंडळीमध्ये, आणि घरात आम्ही पाठ पाहतो एकमेकाची. तुम्ही घरात राहू शकता, मग या घरामध्ये फॉल्ट काय? एकच असतं सैतानाचं, गालील सोड. एक ही होता है शैतान का, गलील को छोड़. हा, हाँ, जेरेमियाने चुकीची बीट वाजवली, दीपक म्हणणार मी सोडणार. अगर जर्मया ने गलत बीट बजा दिया तो दीपक कहेगा मैं कलीसिया छोड़ आता दूंगा. ह्याला मुलगा झालेला आहे, ह्याला याच्या मुलाला पाहिला कोण कोण आले रे तुझ्या घरी? काय पाहिला कोण कोण आले मुलाला तुझ्या? तुझे बेटा हुआ, मुझा तेरे बेटे को देखना, तेरे घर पे कौन कौन आया? सिस्टर सुनीता, नाही मंडळीतले कोण कोण? घरचे राहू दे, घर के लोगों को छोड़, कोणी नाही आलं. कोई नहीं आया. हा, मी सोडणार चर्च. अब कलीसिया छोड़ दूंगा. का? क्यों? कोणी आलं नाही, कोई भी नहीं आया. पण सगळ्यांना भेटणार मात्र हा. लेकिन सबको जाके मिलेगा जरूरी है. सगळ्या मंडळीच्या लोकांना फोन मात्र करणार, बोलणार मात्र, पण मंडळीला येणार नाही. का नाही येणार? कारण मंडळीचे कोणी आले नाही. तुम्हाला विचित्र वाटत नाही? विचारा एकमेकाला, विचित्र वाटत नाही? विचित्र वाटत नाही? विचारा. विचित्र वाटत नाही?
का? कारण सैतानाला हे आवडत नाही तुम्ही मंडळीमध्ये राहिलेले. क्योंकि शैतान को ये बिल्कुल पसंद नहीं कि आप कलीसिया में ही रहते हो. कारण ज्यावेळेस तुम्ही मंडळीमध्ये राहता त्यावेळेस तुम्ही एका अग्नीच्या वर्तुळामध्ये राहत असता क्योंकि जब आणि त्याचं आप- नाव आहे गलील. क्योंकि जब आप कलीसिया में रहते हो तब आप एक अग्नि के घेरे में रहते हो और उसका नाम है गलील. कोणी आमेन म्हणेल का? आमेन. आणि इथं तुम्हाला सैतान टच करू शकत नाही. और यहाँ पर शैतान आपको छू नहीं सकता. आमेन. आमेन. तो तुमच्या कुटुंबावरती हमला करू शकत नाही. कारण का? तुम्ही गलीलाचे तुम्ही मेंबर आहात. और वो आपके परिवार वालों को छू नहीं सकता. क्यों? क्योंकि आप गलील के मेंबर हो. आमेन. आमेन. आणि संत हो, एक लक्षात ठेवा, कधी विसरू नका की देवाची आज्ञा आहे, प्रभूची आज्ञा आहे की गलीलामध्ये जा. और संत गणों, इस बात को कभी मत भूलो, इस बात को कभी मत भूलो कि परमेश्वर की आज्ञा है कि गलील को जाओ. Psalm 68 everybody and verse 6. Psalm 68 and verse 6. और भजन संहिता 68 और वचन 6. भजन संहिता 6, 8 और 6. God setteth the psaltery in families. He bringeth out those which are bound with chains, but the rebellious dwell in a dry land. परमेश्वर अनाथों का घर बसाता है और बंदियों को छुड़ाकर बाहर लाता है, परंतु विद्रोही सूखी भूमि पर रहते हैं. आहा. जे विद्रोही आहेत, those people who rebel, जो विद्रोही है means people who don't like authority, इसका अर्थ यह है जिन लोगों को अधिकार में जो है वो पसंद नहीं, who don't जो like अधिकार नहीं, जो जिन्हें अधिकार पसंद नहीं. yeah, people who don't like to listen to somebody, और वो लोग जिन्हें किसी का सुनना पसंद नहीं don't like to obey somebody, और किसी और का आज्ञा का पालन करना पसंद नहीं, they will always dwell in a dry land. वो हमेशा सूखी भूमि पर ही रहेंगे. What does that mean? और इसका अर्थ क्या है? A place where there is no river of the Holy Spirit flowing. एक ऐसी जगह जहां पर पवित्र आत्मा की नदी बह नहीं रही है. There are churches planted by humans where the Holy Ghost does not work. और ऐसी कलीसिया है जो ऐसी कलीसियाएं हैं. ऐसी कलीसियाएं हैं जो इंसान ने स्थापित किया है जहां पर पवित्र आत्मा कार्य नहीं करता, Where the river of God doesn't flow. जहां परमेश्वर का नदी जो है वो बहता नहीं. परमेश्वर की नदी वहां बहती नहीं है, पवित्र आत्मा वहां बहता नहीं है. और ऐसी कलीसिया में परमेश्वर आपको लेके जाएगा. वहां पर शुष्क भूमि है, वहां पर सूखी भूमि है, वहां पर कोई भी ताजा भोजन नहीं मिलता है. And that's bad. और ये बुरा है Because even demons don't like to dwell in dry lands. क्योंकि दुष्ट आत्माओं को भी सूखी भूमि पर रहना पसंद नहीं है. दुष्टात्म्यांना पण सूक्ष्म भूमी आवडत नाही. आमेन. लक्षात ठेवा. आणि एका विश्वासणाऱ्यांसाठी फार मोठी शिक्षा असते ही की देव तुम्हाला अशा ठिकाणी घेऊन जातो जिथे पवित्र आत्म्याचं कार्यच नाही. और एक मसीह व्यक्ति के लिए यह बहुत बड़ी सजा है कि परमेश्वर आपको ऐसी कलीसिया में ले जाता है, ऐसी मंडली में ले जाता है जहां पर पवित्र आत्मा का कार्य है ही नहीं. Can you imagine this? क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हो? You are days on without water. आप बहुत दिन चल रहे वो भी बिना पानी के. Can you live? क्या आप जी सकते हो? Can you live? क्या आप जी सकते हो? No. नहीं. That's why the Lord will plant you where there is rivers of water flowing. River of water flowing. और इसीलिए खुदा आपको ऐसी जगह पर लगाएगा जहां पर नदियां, जिंदा पानी की नदियां बह रही है, नदियां बह रही है. Amen. Amen. That is the nature of God. और ये परमेश्वर की फितरत ही है. देव तुम्हाला अशा मंडळीमध्ये जाऊन लावेल जिथं जिवंत पाण्याच्या नद्या वाहत आहे. और खुदा आपको ऐसे कलीसिया में, ऐसे मंडली में जाके लगाएगा जहां पर जिंदा नदियों की धाराएं बह रही है. Why? क्यों? Because he knows you need that water. क्योंकि वो जानता है आपको उस पानी की जरूरत है. That's why even the angel said, और इसीलिए तो उस स्वर्गदूत ने भी कहा, there in Galilee you shall find him, you shall know him, you shall have him there. और वह गलील में आप उसे पाओगे, आप उसे जानोगे, वहां उसे देखोगे. Why? How? कैसे? How? कैसे? When the Holy Ghost comes there, जब पवित्र आत्मा वहां पर आता है, he will make Jesus alive for you. वो यीशु को आपके लिए जिंदा बनाएगा. Amen. Amen. People of God, परमेश्वर के लोगों, hear this everybody. ये सभी जन सुनो. Whenever I am in the church, जब कभी भी मैं कलीसिया में रहता हूं, I will meet people. मैं लोगों से मिलूंगा I will be hurted by them. और उनके द्वारा मुझे चोट लगेगी ही.
होणार. होगा, होगा ही, सांगा एकमेकाला होणार. होणार, बोला एकमेकाला होणार. वाईट वाटणारच. वाईट वाटणारच, बोला. वाईट वाटणारच. हा, खास करून माझ्याकडून जास्ती वाईट वाटेल. चालू द्या. इथं वाईट वाटलेलं बरं आहे, तिथं वाईट नका वाटून घेऊ. आमेन, अमेन. आमेन, मोठ्याने चला. आमेन. माझं काम आहे तुम्हाला वाईट वाटून देणं. और मेरा काम ही है कि आपको बुरा लगे. बरोबर आहे की नाही? आता कल्पना करा, तुम्ही केस कापायला गेला. आता केस कापायला गेला, नावी काय कहते, चांबार, नावे. मग नावी ना का मोची? हां, नावी. नाव्यासमोर तुम्ही बसला आणि तो म्हटला बाबा शेविंग करणे काय, बोलो. शेविंग करने का भाई. हां, ओके. मग हा घेणार होता माईक बाजूला काढून असं लावणार आणि काय घेतो तो हातामध्ये? फावडं. काय घेतो? वस्त्रा घेणार आणि शेविंग करणार सुरू. मग वस्त्रा चुपताय, थोडा चुपताय क्या? माईक में बोल. हाँ, थोड़ा चुप. लागतं ना काहीतरी साफ करताना, काहीतरी घाण काढताना, काहीतरी होतं ना. आमेन. किती लोक नख कापतात? नख काही लोक कापतच न, जाऊ द्या, पण किती लोक नख कापतात? आमेन. दुखतं की नाही? कधी कधी लागतं ना. बाबा काय म्हणतो, ते नेलकटरला फेकून देतो का? ए मला चावला, मला चावला, जा हे नख उडून टाकतो मी कायमचं, म्हणजे वाढणारच नाही, असं करतो का आपण? नाही. ते नख राहू देतो, ते नेलकटर पण राहू देतो, गपचूप डेटॉल लावतो आणि घरात बसतो, नाही तर बोट घेऊन बाहेर जातो. पण आपण नेलकटर फेकतो का? माझा प्रश्न आहे, मग चर्च का सोडतो? तो फिर मेरा एक सवाल है, कलीसिया क्यों छोड़ते हैं? का इथं का असं विद्रोही बनायचं? इधर क्यों हम ऐसे विद्रोही बनते हैं? का क्यों? का असं रग्गिल बनायचं? काय ते वचन, तो शब्द काय? शब्द कुठे गेला तो आपला? वेर इज इट? हाँ, 68:6. वेर व्हाट द रिबेलियस को क्या कहते हैं? परंतु विद्रोही. विद्रोही. इथं का विद्रोही बनायचं सैतानासारखं? स्वर्गामध्ये एक विद्रोही आहे, त्याचं नाव आहे सैतान. आमेन. आपण लेकर कोणाचे? देवाचे का सैतानाचे? देवाचे. खरं. मग मध्ये मध्ये अंगात सैतान काय येतो? काय येतो सैतान? कशाला आपल्याला एवढा राग आला पाहिजे? कोणी म्हटलं आता, आणि तुम्हाला सांगतो ना, हा प्रॉब्लेम पुरुषांमध्ये नाही. खरं सांगतो, हा प्रॉब्लेम आम्हा पुरुषांमध्ये अजिबातच नाही. आम्हाला कोणी काही जरी म्हटलं ना, आता सुन मला म्हटलं, पास्टर क्या जूता पहना है आपका, आप क्या जूता है? तो मी त्याला विचारलं, बाबा क्या प्रॉब्लम है इसमें? तो म्हणाला, पास्टर ऐसा दिखता है, इसको उसको इसका उसका खपली निकला है. ऐसा है क्या? अच्छा, खपली निकला है क्या? ठीक है, नया पहनता हूँ मैं. पास्टर क्या चुरगेड़ा वाला पैंट पहना है? अरे चुरगड़ेला है क्या? अरे हाँ चुरगड़ेला है. अच्छा है, नया लेता मैं, रहने दे. तुम्हा बायांचं वेगळं आहे. तू नुसतं कोणी म्हणावं, चप्पल तुमची लय घासली बघा. मला म्हणाली चप्पल घासली. तुला? मग माझ्या चपलेला म्हणाली घासलेली. हिम्मत कशी झाली तिची? आजकालची शेंबडी मुलगी मला म्हणते चप्पल घासली. पांढरी पायाची पाल आहे ती. पांढरी काय, तिला पायच नाही, हडळे. लगेच राग बायांना, पुरुषांना नाही. काय तुला, तेरे को राग आता है? नहीं आता है. तेरे को आता है? तुला येतो का रे? नाही, आम्हाला नाही येत. तुला येतो का रे कॅमेरामॅन? नाही. तुला येतो? जुडा, तुला येतो का राग? नाही, आम्हाला काही फरक पडत नाही. काय काय आमच्याकडे कोणी बघून येतं ना बघ मला काय. हां, पण ज्या वेळेस आम्ही आमच्या घरी जाऊन आमच्या बायकांना सांगतो की मला सुनू म्हणाला तुझ्या बुटाचे खपल्या निघाल्या, काय हिम्मत त्या लहानशा ओढ्या सोनूची की तो तुम्हाला सांगेल तुमच्या बुटाची खपल्या निघाल्या आहेत. मग हा पुरुष जर का बायकोच्या अधीन असेल, मग पिसाळा, डोकं सरकलं त्याचं. मग तो योहान बाप्तिस्मा करण्याचं मोठं मुंडकं कापून टाकेल, सट करून. का कापून टाकेल? कारण त्याला बायकोने मागून पंप मारलाय. हा प्रॉब्लेम पुरुषांमध्ये अजिबात होत नाही. आमेन. शारोन, शारोन लोकांनी म्हटलं काय फ्रेम लावली या डोळ्याची. हा, असं आहे, नवीन फ्रेम.
है की नाही? पण तेच जर का तू जेसिकाला मला म्हटला दीपक काय फ्रेम आहे, मग त्याच्याकडे काय फ्रेम आहे का? तुमची फ्रेम काढतो. आता शारोन जर का बायकोचा ऐकणारा असेल तर तुम्ही अरे हां त्याच्याकडे फ्रेम पण नाही आहे आणि माझ्याकडे असलेली फ्रेम काढतो. राग. पण जर का बायकोचा ऐकणार नसेल, जाऊ दे ना, तुला काय करायचंय, आम्ही आमचं बघून घेऊ, त्याला मी फ्रेम दिली नवीन, डन. आहे की नाही योगेश? आपण असं आहोत का नाही? पण बायांमध्ये हा फार मोठा प्रॉब्लेम आहे. मला 90% इश्यूज चर्चमध्ये भांडणाचे स्त्रियांमुळेच असतात. मला आठवत नाही आत्तापर्यंत मी कोणत्या पुरुषांचे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह केलेत असे. अरे आम्ही बड्डे साजरा करायचो एकमेकाचा, काय बड्डे बम्स द्यायचो सॉलिड. थॉमस आमेन, किती सुंदर बड्डे आम्ही विश करायचो, आहे की नाही? काय पुरुषांनी कधी कंप्लेंट नाही केली मी चर्च सोडून चाललो म्हणून. गिरीश, आहे की नाही? आमेन. कधी आम्हाला कोणी बोललं का रे, हां सिद्धार्थला किती सुंदर बड्डे बम्स दिले होते आपण, हां कधी कोण म्हटलं का सिद्धीश हां मी चर्च सोडून जाऊन माझा बड्डे असा 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 विश करता तुम्ही मला, असं किती प्रेमाने विश करायचो, आहे की नाही? एकदा पण कोणाची कंप्लेंट नाही. पण एका स्त्रीला नुसतं बोला, स्त्रियांना, पुरुषांनी बोललेलं स्त्रियांना काय वाटत नाही, स्त्रीने म्हटलं मी चालले चर्च सोडून, का माझ्या साडीची जरी दाखवली, फिनिश्ड, खतम. तिला माझं ओरिजिनल सोन्याची बांगडी तिला डुप्लिकेट वाटली, काय हा मग झालं. काय इगो आहे, खतरनाक इगो आहे. आणि कशाबद्दल कशाबद्दल तुम्हाला असे प्रॉब्लेम येणार. तुम्ही जगात राहते, आमेन. पण आमेन म्हणेल का? आमेन. मोठ्या चित्राकडे बघा की मी देवाकडे जवळ जायला येतोय, माणसाच्या जवळ जायला नाहीये. ते गिव्ह द लॉर्ड अ माइटी हँड, प्रेज एव्हरीबॉडी, कम ऑन. आपण पाहूया once again Matthew 28 everybody and verse 7. Matthew 2:8 and verse 7 once again. I'm going to close over here now. और फिर एक बार मत्ती रची सुसमाचार इसका 28वां अध्याय वचन 7. मत्ती रची सुसमाचार इसका 28वां अध्याय और वचन 7 हम फिर एक बार देखेंगे. The angel of the Lord says to them, और स्वर्गदूत उनसे कहता है, and go quickly and tell his disciples that he is risen from the dead, and behold, he goeth before you into Galilee. There shall ye see him. Lo, I have told you. और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है. देखो वह तुमसे पहले गलील को जाता है, वहां उसे देखोगे. देखो मैंने तुमसे कह दिया है. वहां किसे देखोगे? यीशु को देखोगे. कहां किसे वहां किसे देखोगे? यीशु को देखोगे. जोर से किसे देखोगे? मोठ्याने मोठ्याने मोठ्याने, एकमेकांना नाही. आमेन. मी मंडळीमध्ये संबंध जोडायला आलोय, नाही, तुम्ही देवाच्या जवळ जायला या. Come on, चलो. इथं जर का तुम्ही येताना तर देवाच्या जवळ जायला यायचंय, कोणत्या माणसाच्या निगडीत नाही. कम ऑन, गिव्ह द लॉर्ड अ माइटी हँड. तुमच्या डोक्यातून हा भुसा काढून टाका. आता आज रिझरेक्शन डे आहे, मग म्हणून एका स्त्रीनी, एका सिस्टरनी हिला तिला हिला हिला सगळ्यांना घरी बोलवलं, मला नाही बोलवलं. राग. अरे नको बोलू देऊ, आपण जाऊन एकटं देवाबरोबर मस्त एन्जॉय करूया. आमेन. कारण मी चर्चला आलेलो आहे देवाच्या जवळ जायला, माणसाच्या जवळ. अरे माणसाच्या जवळ जाऊन मुले इथं आलोय, माणसाचे वाईट अनुभव घेऊन ते इथं आलोय, परत तीच चूक करायची. कोणी आम्ही म्हणे का चला चला, माझ्याशी बोलत नाही फोनवरती. हा मला व्हॉट्सॲप बघून माझं तरी रिप्लाय देत नाही. मी डबल टिक मी पाहतो, डबल येल्लो काय ते ब्लू टिक मी पाहतो, तरी मला रिप्लाय येत नाही. आजकाल त्या व्हॉट्सॲपमुळे दुश्मनी वाढली आहे लोकांची. मी काही दिवसापूर्वी म्हणजे काही वर्षापूर्वी एका सिस्टरला बोललो, काय स्टेटस ठेवलेलं आहे, नाही कारण तिने बघावं म्हणून.
म्हटलं, काय? तर तिने बघावं, तिला असं मी शिकवते धडा शिकवते कसा? स्टेटसवरून तिला टोमणा घातलाय. कमाल हो गया. ज्यांनी व्हॉट्सअप बनवलं त्यांना माहिती नव्हतं दिस वॉज अ टोमणे का टूल. त्यांना माहिती नव्हतं. ज्यांनी लोक व्हॉट्सअपचे स्टेटस ठेवतात लोकांना टोमणे मारायला. कप्पाळ माझं. माझे स्टेटस आणि माझा काही लिंक नसतो, लक्षात ठेवा. मी कोणाला टोमणे ज्याला मी टोमणे कधी, मला एक दिवशी कोणतरी म्हटलं, हा म्हटला, पास्टर तुम्ही मला टोमणे मारता? बोलो ए, टोमणे कानाखाली मारतो मी टोमणे बिमणे मारत नाही. मला टोमणे मारता येत नाही. मी फक्त नाव घेत नाही, ही देवाची कृपा बोलतो. बाबा सगळ्यांना झाकणीमूठ सवा लागायची आहे की नाही, कशाला नाव घ्यायचं आपलं. पण वेळ आली तर ते पण घेऊ शकतो मी. मला काय, माझं कामच आहे ते नाव घेणं. मला देवाने बनवलंय नाव घ्यायला. पण काय म्हणजे किती मनामध्ये असं वाईट ठेवू नये. इथं जी घडली घटना ती तिकडं जाऊन घरामध्ये 1-3 आठवडे 4 आठवडे 2-3 महिने टोमणे. का? कारण ही मला अशी बोलली म्हणून. अरे छोड़ दो ना यार, भूल जाओ ना, वो रात गई बात गई, छोड़ दो ना. आमेन. आगे जाओ ना यार, पुढे जा ना. आमेन. विसरा ना या सगळ्या गोष्टी. आमेन. तुम्ही किती वेळ तुमच्या अंतकरणात विष घेऊन बसणारे एकमेकांविरुद्ध. आणि म्हणतो मग देव उत्तर देत नाही. देव कसं उत्तर देईल? देवाला घाणेरडं अंतकरण आवडत नाही. सांगा एकमेकाला, सांगा. देवाला घाणेरडं अंतकरण आवडत नाही. बोला एकमेकाला. देवाला घाणेरडं अंतकरण आवडत नाही. हा. आता ते काय त्या मुलीचं नाव आहे, उस लड़की का नाम क्या है? स्तुती. स्तुती. आता तिने साडी घातली. एवढी काठीसारखी मुलगी साडी घालते आणि मला नाही. झालं भांडणं. अरे कमॉन, अरे चलो छोड़ दो उस बात को. आमेन. आता मी जोड ह्याच्या दीपकच्या मिशा अशा मला ताव देतो. मला आता पुरुषाचं कधीच करत नाही. Come on, I just want you to understand something. When you go to Galilee, go to see him, not one another. चलो मैं बस चाहता हूं कि आप एक चीज ये समझ लो कि जब आप गलील को जाते हो तो उसे देखने जाओ, एक दूसरे को नहीं. Let's open our Bibles to Psalm 1 verse everybody and verse 1 onwards. और आइए हम अपने बाइबल खोलेंगे भजन संहिता 1 और वचन 1 से आगे. Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor stand in the way of sinners, nor sit in the seat of the scornful, but his delight is in the law of the Lord. धन्य है वो मनुष्य जो दुष्टों की मसलत या सलाह पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा रहता है और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु उसकी खुशी यहोवा के व्यवस्था में रहता है. Amen. 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 And what does it say further? और आगे क्या कहता है? But he shall delight in the law of the Lord, and in his law doth he meditate day and night. और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है. Verse 3 is important, everybody. वचन 3 बहुत ही महत्वपूर्ण And है. he shall be like a tree planted by the rivers of water. और वह उस वृक्ष के समान है जो बहती पानी की धाराओं के किनारे लगाया गया है. Jeremiah 17, everybody, 1:7 and verse 7 onwards. और इर्मिया इसका 17वां अध्याय वचन 7 से आगे. Verse 7 onwards. वचन 7 से आगे. Blessed is the man that trusted in the Lord, whose hope the Lord is. धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है और जिसकी आशा प्रभु है. For he shall be as a tree planted by the waters. और वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे पर लगाया हुआ है. Amen. Amen. When you dwell in Galilee, जब आप गलील में निवास करते हो, you start trusting God. आप परमेश्वर पर भरोसा करने शुरू करते हो. आमेन. आमेन. Point number 1. मुद्दा क्रमांक 1. Point number 2. मुद्दा क्रमांक 2. You are supposed to dwell in a circle. आपको एक गोल या फिर घेरे में रहना है. Amen. Amen. You should not have contact with unbelievers. देखो आपका रिश्ता अधर्मी लोगों के साथ
नहीं होना चाहिए with wicked people, दुष्ट लोगों के साथ, with sinners. पापियों के साथ. That's why the circle, this Galilee, is important. और इसीलिए घेरा, ये गलील जो है ये महत्वपूर्ण है. And when you stay in this Galilee, और जब आप इस गलील में रहते the हो, Lord says, प्रभु कहता है He shall be like a tree that is planted by the waters. वो ऐसे पेड़ के समान होगा जो बहती नदियों के धाराओं के किनारे पर लगा है. Amen. Amen. When you come to the house of God, जब आप परमेश्वर के घर में आते हो, where the Holy Ghost is flowing, जहाँ पर पवित्र आत्मा बह रहा है, you are like a tree. आप एक पेड़ समान हो. Tell your neighbor, you are like a tree. आपके बाजू वाले से कहो आप एक पेड़ समान हो. Once again, like a tree. आप एक पेड़ समान हो. And God has planted you next to the river. और परमेश्वर ने आपको उस नदी के किनारे लगाया है. बोला एकमेकाला तुला नदीच्या काठी लावले बोला. तुला नदीच्या काठी लावले. पुन्हा बोला मोठ्याने. तुला नदीच्या काठी लावले. का लावले विचारा एकमेकाला का लावले. का लावले. का लावले. का लावले. दुसऱ्या झाडांबरोबर भांडण करायला नाही, तर जी नदी चालली आहे ना नदी, तिथं तुमचे मुळ पसरवायला. इर्मया 17:7 पासून पुढे. आमेन. Give the Lord a mighty hand of praise. Let's read verse 8, 17. Jeremiah 17 verse 8. और आइए हम वचन 8 को पढ़ेंगे. इर्मया इसका 17वां अध्याय वचन 8. For he shall be as a tree planted by the waters. और वो उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे पर लगा हो. That spreadeth out her roots by the river. और जो उसकी जड़ें जल के पास फैलाती हो. मी गलिलात का आलोय? येशूला पाहायला. मैं गलील में क्यों आया हूं? यीशु को देखने. ही काय बोलली, ती काय बोलली, हा काय बोलला, तो काय बोलला, हे नाही करायला. मला देवाच्या जवळ जायचंय. तुम्ही जेवढं माणसाच्या जवळ जाल ना, तेवढं तुम्ही दुःखी होणार. और ये क्या बोली, वो क्या बोली, वो क्या बोला, ये क्या बोला, ये नहीं. लेकिन अगर आप इंसान के करीब जाओगे ना तो आपको चोट पहुंचेगी ही. आप गलील जाओ खुदा को देखने. आमेन. आमेन. मला एक सांगा, कधी कोणत्या माणसाचे, स्त्रीचे किंवा पुरुषाचे आपापल्या कुत्र्यावर भांडण झालेत? अभी मुझे बताओ, क्या कभी कोई औरत या पुरुष उनके कुत्ते के साथ उन्होंने झगड़ा किया है? केलाय का? किया है क्या? किया है? तोते के साथ किया है झगड़ा? नहीं. केलाय का? नाही. का? ते प्राणी आहेत. अहो पण ज्या क्षणाला लग्न होतं, किती चांगले असू द्या, किती चांगला असू द्या, हिरेने जडलेला असू द्या, जो व्यक्ती एवढ्या आवडीने आणलेला असतो ना घरामध्ये, तोच व्यक्ती तेवढ्या आवडीने आपण भांडणं करतो. का? कारण माणसाचं जमत नाही माणसाबरोबर. चल मी काय बोललोय का? समजलंय का? आमेन. 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 लग्नाच्या आधी ज्या पुरुषाला ज्या स्त्रीचे केस फार आवडायचे, काय बोलत नीट ऐका, ज्या पुरुषाला लग्नाच्या आधी ज्या स्त्रीचे केस फार आवडायचे, बोलायचे काय बाल आहे, क्या बाल आहे, क्या बाल आहे, क्या बाल आहे. लग्नानंतर तोच केस सका जेवणात सापडला, काय केस आहे, क्या बाल आहे. फरक आहे. व्यक्ती बरोबर तुम्ही जेव्हा जुडता ना, जब आप किसी व्यक्ति के साथ जुड़ते हो ना, तुम्हाला प्रॉब्लेम होणार आहे. वहां पर समस्या आएंगी ही. मग काय करायचंय? ह्या झाडांनी ह्या झाडांनी काय करायचंय? तो काय फिर करायचंय? तो फिर इस पेड़ ने और इस पेड़ ने हमें क्या करना है? क्या करना है? आपले मुळ नदी जवळ पसरवायचे. हमारे जड़े जो है वो नदी के पास फैलाना है. आमेन. जेव्हा दोघही नदीच्या नदीला जेव्हा मुळ पसरेल ना, दोघही जण, जब दोनों ही अपने जड़े जो है ना नदी की तरफ फैलाएंगे ना, मग तुम्ही मंडळीत नीट राहू शकाल. उसके बाद आप कलीसिया में ठीक से रह पाओगे. आमेन. आमेन. मला प्रेज लॉर्ड केलं नाही, मला राग आला. राग येणार नाही. मुझे प्रेज द लॉर्ड किया नहीं, इधर आ. मुझे इकडे गुस्सा आएगा. अरे गुस्सा आएगा ही नहीं. कम हिअर, स्टँड हिअर. इथं उभा राहा. असं बघ, इथं ये, इथं बघ. सुनू कम. आता मी उभा आहे इथं, कम हिअर. आता तसं पाहायला गेलं तर सुनूनी मला प्रेस, इधर मेरे पास देख, सुनूनी मला प्रेस लॉर्ड केलं पाहिजे, पण मला प्रेस लॉर्ड न करता तो प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड. झालं.
हे गालिलमध्ये असंच असतं. हे न करण्यापेक्षा वहाँ जा उसको मिल. ओय, श्श. ओ भाऊ, काय रे कल एवढा मोठ टाकला म्हणून दिसत नाही तुला, चालला निघून आपला. नहीं तू और मैं प्रेज द लॉर्ड. Praise the अगली Lord. बार नहीं करेगा ना तो हाथ काटेगा. मैं गब्बर है, ध्यान में रख तू. असं बोलायला शिकलं पाहिजे. वाईट नाही वाटून घ्यायचं. सांगा एकमेकाला वाईट नाही वाटून घ्यायचं. काय वाटायचं वाटा. अद्रक, लसूण, कांदा, मिरची, खोबरं काय वाटायचं वाटा, पण वाईट नका वाटून घेऊ. असं एवढं काय एवढं नाजूक नाही राहायचं आपलं भावलीसारखं. हे आमेन. अला राघव मला ए किधर ये कह रहे मेरे को देख के भी नहीं देखा. बोला ना, तोंडावर बोला. देवाला असं बोललेलं वाईट नाही वाटत, पण अंतकरणात घाण ठेवून देवाला आवडत नाही. आमेन. 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 काय कोने मिला रे मेरे को. देखा ही नहीं यार तेरे को. तूने मेरे को देखा नहीं. अरे मैं इसके बाद तूने देखा- मेरे को देखा नहीं. दिखा नहीं. मेरे तेरे दिल में मेरे बारे में कुछ गलत है क्या. कुछ नहीं है. ध्यान सच बोल, सच बोल, सच्ची बोल सच रहा बोल. लॉर्ड रात को तेरे घर पे आएगा, ध्यान में रख तू. सच्ची बोल रहा हूँ. कुछ नहीं है. हाँ, फिर Praise the इधर Lord. अपने चल चल कॉफी पीने चल. हाँ, चल चल. असं करायचं. बोला एकमेकाला असं करायचं. असं करायचं. गालीला वाईट नाही वाटून घ्यायचं. सांगा एकमेकाला गालीला वाईट गालीला मध्ये वाईट नाही वाटून घ्यायचं. बोला. गालीलामध्ये वाईट नाही वाटून घ्यायचं. हा. आमेन. तुझे मुळं जर का तू नदी जवळ पसरलेले आहे ना, तर वाईट नाही वाटणार, कारण नदी तुला सिंचेल. आमेन. आमेन. त्याच्या गुणधर्माने सिंचेल आमेन, आणि आमेन. तुझ्यामध्ये त्याचे फळं येतील. कोणी मोठ्याने आमेन म्हणेल. कमॉन. Hallelujah. The people of God change the way you are thinking about Galilee. तो परमेश्वर के लोगों, जिस हिसाब से आप गलील के बारे में सोचते हो, उस सोच को ही बदलो. Amen. Amen. It is the desire of the Lord that you go and join Galilee. ये परमेश्वर की इच्छा ही है कि आप जाकर गलील में जुड़ जाएं. If you want to experience the resurrected Jesus, अगर आप पुनरुत्थित यीशु का अनुभव लेना चाहते हो, then you need a place where there is the river of God flowing. तो फिर आपको ऐसी जगह की जरूरत है जहाँ पर परमेश्वर की नदी जो है बह रही है. And his name is the Holy और Spirit. उसका नाम है पवित्र आत्मा. And where the Holy Ghost is और there, जहाँ पर पवित्र आत्मा है, don't spread your roots towards other trees. आपकी जड़ें जो है तो दूसरे जो पेड़ों के पास मत फैलाओ. लेकिन As the angel of the Lord said, जैसे स्वर्गदूत ने कहा, there ye shall see him. There ye shall see him. वहां उसे देखोगे, वहां उसे देखोगे. Amen. Amen. माणसाला बघायला येऊ नका, तर देवाला बघायला या. इंसान को देखने मत आओ, लेकिन खुदा को देखने के लिए आओ. Amen. Amen. आणि कसं बघायचे. एकमेकांमधून बघायचे. और कैसा देखना है, एक दूसरे के द्वारा देखना है. अमेन. कोणी अमेन म्हणेल का. Amen. अमेन. Amen. कोणी किती वाईट बोललं, कोणी किती काय बोललं, आपल्याला गालील सोडून जायची परवानगी नाही. और कोई कितना भी कुछ बोले और कोई कितना भी बुरा बोले, हमें गलील छोड़ के जाने का परवाना नहीं है. जर का तुम्हाला माझ्याबद्दल राग आहे, मला येऊन सरळ बोला, पास्टर तुम्ही मला असं का बोलले. अगर आपको मेरे खिलाफ गुस्सा है तो सीधा आकर मुझसे कहो कि पास्टर आपने मेरे बारे में ऐसा क्यों कहा. आणि मी तुम्हाला एकदम प्रेमाने सांगेल मी का बोललो. और मैं आपको बहुत प्यार से समझाऊंगा कि मैंने ऐसा क्यों कहा. मी फार प्रेमळ माणूस आहे, एकदम प्रेमळ आहे. माझ्यामध्ये नुसतं प्रेम आहे, बाकी काही नाही आहे. और मैं बहुत प्यारा हूं और मुझ में सिर्फ प्यार ही है और कुछ नहीं है. येस, एव्हरीवन नोज दॅट. अमेन. और सभी जन वो जानते हैं. आमेन. मी चेंज व्हायला तयार असतो. मी आता पण मगाशी चेंज होऊन आलोय आतमध्ये बाहेर. मैं चेंज होने के लिए तैयार हूँ. पहले भी मैं वहां पर चेंज कर ही आया था. हा, मग काय मनात ठेवायचं नाही एकमेकाच्या विरुद्ध. और कुछ भी आपने मन में नहीं रखना एक दूसरे के बारे में. मुख्य उद्दिष्ट काय. वाढायचंय. और सबसे मुख्य मकसद क्या है कि हमें बढ़ना है. अमेन. Amen. आता एक शेवटचं बोलत आणि बंद करत. और आखिर का बोलता और बंद करता हूँ. Nowadays is happening a lot everywhere that many servants of God are on YouTube. और आजकल ऐसा बहुत हो रहा है कि बहुत परमेश्वर के सेवक जो है वो यूट्यूब पर है. I am also there. मैं भी हूँ. I have no problem you watching that. और आप उसे देखते हो, इससे मुझे कोई समस्या नहीं. But that doesn't mean लेकिन उसका अर्थ ये नहीं you don't go to church. कि आप कलीसिया नहीं जाते हो. Amen. Because there has to be one servant who knows you. क्योंकि ऐसा एक सेवक होना चाहिए जो आपको जानता हो And who is praying for you. और जो आपके लिए दुआ कर रहा हो. And above all else, और उससे कई ज्यादा ऊपर I will tell you, मैं आपको बताता हूँ, watch this demonstration. इस कृति को ध्यान से देखो. Come here. Imagine this if this is your pastor. और कल्पना करो कि मैं आपका पास्टर हूँ. This is Pastor Alvin Ramteke. ये पास्टर एल्विन रामटेके है And I am God. और ये खुदा है.
And और what I do is, और मैं क्या करता हूँ वो ये है, I catch his collar मैं इसका कॉलर पकड़ता हूँ and ask him, और इससे पूछता हूँ, what have you done regarding Kunal Rokde? कुणाल रोकड़े के बारे में तूने क्या किया है? ये परमेश्वर उसी सेवक को पकड़ेगा जिसके कलीसिया में परमेश्वर ने तुम्हें लगाया है. आमीन, कळलं लगा? आमीन, आमीन. तो कोणत्याही सेवकाला ज्या सेवकाच्या मीटिंग में तुम्ही बसताना जाऊन तो त्याला नाही धरणार आहे. आमीन, आमीन. आणि ह्या सेवकाला हा चान्स तुम्ही देऊ नका देवासमोर हे बोलायला. मेरे को क्या है? मेरे बोलने क्या कुणाल रोकड़े के बारे में क्या किया तूने? मेरे को क्या है? वो तो मेरा कलीसिया में आता ही नहीं, आप मेरा कॉलर क्यों पकड़ रहे हो? धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाटका असं नका बनू. आमीन, सेवकाची जबाबदारी असती तुमच्याबद्दल, आमीन, हे कधी नका विसरू. आमीन, आमेन. आमीन. बघा मी पण बाहेर जातो, मी पण जाऊन बाहेर सेवकाई करतो, पण मी त्या सगळ्यांना सांगतो तुमच्या मंडळीत जा आमीन, आणि तिथं राहा. आमीन. मला प्रॉब्लेम हा नाहीये की माझे लोक बाहेर जा बिंदास जा. उलट माझ्या डोक्यावरती मला केस तरी येतील. हालेलुया. I'll be very happy man, you know. I'm going to have hair very soon now. I'm telling you. और the मैं fact. तो बहुत खुश इंसान होगा और मेरे बाल जल्दी आने वाले हैं. बहुत मैं आपको जल्दी ऐसे लंबे वाल आएंगे एकदम ऐसा. But listen everybody, लेकिन सभी सुनो, I am accountable for your souls. और आपके जी के लिए मुझसे हिसाब लिया जाता है. हा. मला देव विचारतो तू या व्यक्तीबद्दल काय केलं. और खुदा मुझसे पूछता है इस व्यक्ति के बारे में तूने क्या किया है. हा व्यक्ती नीट चर्चला येत नाही तू काय केलं. और ये व्यक्ति जो है कलीसिया में ठीक से आते नहीं, तूने इसका क्या किया. हे व्यक्ती उशीर येतात तू त्यांना काय बोलतो की नाही. ये देरी से आते हैं कलीसिया में, तू उनको कुछ बोलता है कि नहीं. मी त्याशी प्रभूला बोललो, प्रभू बघ हे लोक बघ मी आता त्यांना सांगतो तरी ते ऐकत नाही. देव म्हणाला परत एकदा बोल. और उस दिन मैंने कहा कि खुदा ये लोगों को मैंने बहुत बार बोला कि वो देरी से आते हैं, मैंने उनसे कहा, लेकिन खुदा ने मुझसे कहा फिर एक बार बोल. परत फिर से बोल उनको. वो तेरा कैसे सुनते नहीं मैं देखता हूं. ओके लॉर्ड डन. मला हिशोब द्यावा लागतो देवाला. मुझे हिसाब देना पड़ता है खुदा हे को. वचन का मी असंच तयार करत नाही. आता काय बोलायचंय, अभी क्या बोलूं. काय बोलायचं, आता काहीतरी गंमत बोलली पाहिजे ना देवासमोर, लोकांसमोर, लोकांना हसलं पाहिजे. नाही नाही, हसवे बिफाचा प्रश्न नाही येते. देव म्हणतो हे माझ्या लोकांना सांग. आमेन. Amen. Amen. Now I will take the name. Don't feel bad, but I will take the name. और अब मैं नाम लूंगा, बुरा मत लोगो, मैं नाम लूंगा. Sister Ashwini told me a few months ago that her daughter Teju, right? She is not going to college. She's not interested to go to college. और कुछ महीने पहले सिस्टर अश्विनी ने मुझसे कहा कि उनकी जो बेटी है तेजू, उसे मन ही नहीं लगता कॉलेज जाने के लिए. I asked this question why. मैंने ये सवाल पूछा क्यों. That time the whole atmosphere was so noisy. और उस वक्त माहौल इतना शोर से भरा हुआ था, गड़बड़ी का था, that what she said did not enter into my head properly. कि जो उन्होंने कहा वो ठीक से मेरे दिमाग में घुसा ही नहीं. And that was, और वो ये था, she is from English medium and her mother has by undue reasons has had to put her in Marathi medium. और वो इंग्लिश मीडियम अंग्रेजी मीडियम से और बिना एक किसी कारण की वजह से उसे मराठी मीडियम में डालना पड़ा. Yeah, and that's why she doesn't understand anything. That's why she don't like to go to college. और इसीलिए वहां पर उसे कुछ समझता नहीं, इसलिए उसे कॉलेज जाने का मन ही नहीं करता. So it happened so that Sister Ashwini had to go to the hospital and then had to go and visit them. और इसलिए ऐसा हुआ कि सिस्टर अश्विनी जो है उन्हें जाकर हॉस्पिटल में जाकर मिलना पड़ा. उनको प्रॉब्लम हुआ था, उनको प्रॉब्लम, उन्हें अस्पताल जाना पड़ा और मुझे जाकर उनसे मिलना पड़ा. in their house. उनके घर पर. And that day Sister Ashwini came late. और उस दिन सिस्टर अश्विनी देरी से आए. But they both don't know. लेकिन वो दोनों ये नहीं जानते I had prayed for Teju. कि मैंने तेजू के लिए दुआ की थी. I had told the Lord, मैंने खुदा से कहा था show me what is the problem कि खुदा मुझे दिखा कि समस्या क्या है, and what guidance do I need to give her. कि और अब मैं इन्हें क्या सलाह दूं उसे और उसे मैं क्या मार्गदर्शन दूं. and
I had half an hour with Teju and me sitting in the house. और आधा घंटा मैं और तेजू घर पे बैठे थे At that time she said, और उस वक्त उसने कहा, Pastor, I'm from Marathi medium and I'm from English medium, I'm going to Marathi medium. पास्टर मैं अंग्रेजी मीडियम से हूँ और मैं मराठी मीडियम में जा रही हूँ. Then I understood why 2 plus 2 is equal to 5. और उस वक्त मुझे समझा कि 2 अधिक 2 5 क्यों हुए हैं. Then I realized तब मुझे पता चला what that child needs. कि उस बच्चे को किस चीज की जरूरत है. People of God, परमेश्वर के लोगों, I pray for your problems. मैं आपके समस्याओं के लिए दुआ करता हूँ. Now, Brother Yogesh had lost his job अब भाई योगेश जो है उनके नौकरी वो खो बैठे थे and I felt very bad. और उस वक्त मुझे बहुत बुरा लगा. Newly married, handsome young man has lost his job. और अभी अभी शादी हुई और जवान लड़का और उसका नौकरी वो खो बैठा है. What will Pooja say then? तो आप पूजा क्या कहेगी. माझा असा नवरा मिळाला म्हणून. So I began to pray for them. तो इसलिए मैं उनके लिए दुआ करने लगा. And which company got a job in? L&T has got a job in L&T. और उन्हें LNT में अब नौकरी मिली है. God talks to me. खुदा मुझसे बात करता है You are responsible for Yogesh. कि योगेश के लिए तू जिम्मेदार है. I have to pray for everybody. मुझे अब सभी के लिए दुआ करना पड़ता है I am answerable to God. और मुझे हिसाब खुदा को देना पड़ता है. Whenever I tell you people to exercise, और जब कभी मैं आप लोगों से कहता हूं कि कसरत करो, मी असंच नाही म्हणत. मला आजारी तुम्ही बघितलेले मला आवडत नाही. मला देवाला हिशोब द्यावा लागतो. आमेन. तुम्हाला वाटत असेल आला हा आला तो चला इकडं चला तिकडं इथं मिळत नाही उत्तर तिथं मिळेल. मी तुम्हाला चॅलेंज मारून सांगतो तुम्ही कोणाकडे जा तुम्हाला उत्तर कधीच मिळणार नाही. कारण का इथं देवाची नदी वाहते आणि इथं तुम्हाला उत्तर मिळालेलं आहे आणि ते आमेन, उत्तर आहे आमेन, देवाचा आमेन, पवित्र आत्मा. Come on, man! ही चूक तुमची आहे की तुम्ही तुमचे मुळं त्या नदीमध्ये घुसत नाहीये घुसवत नाहीये. और ये गलती आपकी है कि आप आपकी जड़ें जो है उस नदी में फैला नहीं रहे हो, घुसा नहीं रहे हो. मला चॅलेंज आहे मला फुल चॅलेंज आहे की अभिषिक्त उपदेश जो इथं येतो तो तिथं येऊन दाखवावा. फक्त येऊन दाखवावा. और मैं चॅलेंज आहे मला. और मैं चुनौती देता हूं जैसा अभिषेक संदेश यहाँ पर आता है वहां पर आता है कि नहीं मुझे दिखाओ. ये चुनौती है मेरा. चॅलेंज आहे. आणि कोणतरी म्हटलं पाशो तुम्ही जळू नका. अरे मी जळत नाही दादांनो. मला काय जळायचंय. मला माहितीये मी काय बोलतो. आमेन. मी माझ्या जीवनामध्ये पुष्कळ प्रवास मोठा केलेला आहे. 1996 पासून प्रीचिंग करतोय मी. तर मला माहिती आहे मला कोण कोण ऐकतं आणि कोण कोण ऐकत नाही. सो डोंट टेल मी जळतो. मला काही नाही आहे. नो प्रॉब्लेम. मी जळत नाही आहे. बिंदास तुम्ही वचन ऐका कोणाचे पण नंतर मला माहिती आहे की मलाच नंतर प्रार्थना करायची की प्रभू यांना उत्तर दे रे. मग प्रभू म्हणतो थांब मी त्यांना अजून घासवतो. यांना घासत तुझ्याकडेच घेऊन येतो. थांब प्रभू रे मला काम जास्ती वाढतं रे. मला हे डबल काम नाही आवडत. एक काम कैसा है वो फटाफट होगा अच्छा लगता है कि नहीं है कि नहीं. सही है. एक ही फाइल कितने बार करेगा. काय रे योगेश एकच फाइल किती करणार. एकच फाइल 3 वर्ष 30 फाइल 10 वर्ष 30 फाइल. अरे चेंज तो करो. वो टेंशन मेरे को ही आता है बाद में. मला नको आहे असं. झटाझट काम झालेलं पाहिजे. तुमचे उत्तर लवकर मिळाले पाहिजे. आज 2 व्हीलर नाही येता उद्या कार नाही आले पाहिजे. आमेन. 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 लवकर उत्तर मिळालं. मला जळत काय. मला काय जळत बिळत नाही कोणाला. मला कोणी धमकी दिली होती की जर का तुम्ही मला माझ्याशी नीट मला जर का नीट प्रतिसाद दिला नाही तर मी त्या कोणते सूरज प्रेमानीकडे जाईल. अरे प्रेमानी जा आणि प्रेमानी ये. मला काही नाही. कोणाच्याही प्रेमाने जा का कोणाच्याही प्रेमाने ये. पण इथं आल्यानंतर तुला देव घासणार. आमेन. ही जागा त्यासाठी आहे. म्हणजे हा हॉल नाही हे चर्च. आमेन. इथं हिरे तयार होते. हिरे आमेन. आमेन. हिरे हिरे बोला एकमेकाला हिरे हीरे हीरे हिरे. हीरे. जर का तुम्ही दगड असाल तर जाल प्रेमाने. पण जर का हिरे असाल तर चर्च द रॉक इंटरनॅशनल मध्ये राहाल. आणि इथं देव तुम्हाला घासून काढेल घासून काढेल घासून काढेल जोपर्यंत तुम्ही लक 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 चमकणार नाही. गिव्ह द लॉर्ड अ माइटी हँड ऑफ प्रेज.